नमस्कार दोस्तों। क्या आपके शरीर पर भी मस्सा है? अगर हाँ, तो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर मौजूद हर मस्सा आपके स्वभाव, भाग्य, धन, करियर और वैवाहिक जीवन में से जुड़ा एक विशेष संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि कुछ मस्से व्यक्ति को धन, सम्मान और सफलता दिलाते हैं, जबकि कुछ मस्से जीवन में संघर्ष, खर्च और बाधाओं का संकेत देते हैं। दोस्तों, लेकिन शरीर के किस हिस्से का मस्सा शुभ माना जाता है और कौन सा अशुभ? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषों के शरीर पर मौजूद मस्सों के पीछे छिपे सामुद्रिक शास्त्र के रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर का कोई छोटा सा मस्सा आपके भविष्य के लिए बड़ा लाभदायक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी पांडे की पाठशाला और मैं हूं आपका अपना मित्र अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र और सनातन ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज एपी पांडे की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है। दोस्तों, इस शास्त्र में व्यक्ति के शरीर की बनावट, चेहरे के अंग, हाथ पैर की रेखाएं, तिल और मस्सों के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में संकेत बताए गए हैं। हस्तरेखा भी सामुद्रिक शास्त्र में ही आता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मस्सों के विषय में। हालांकि यह जानना बहुत जरूरी है कि ये मान्यताएं पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अगर किसी मस्से का आकार, रंग, बनावट अचानक बदलने लगे, उसमें दर्द, खुजली या खून आने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब आते हैं हम सामुद्रिक शास्त्र में। दोस्तों, मस्सों में जिन्हें सामुद्रिक शास्त्र शुभ और अशुभ माना है, उस विषय में हम चर्चा करते हैं। माथे के बीच में मस्सा, माथे के बीचों बीच मस्सा बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और शारीरिक क्षमता और ऊंचे पद का संकेत माना जाता है। दोस्तों, ऐसे लोग अपने जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। दाहिनी भौं के पास मस्सा धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और सौभाग्य उनका अच्छा रहता है। दाहिने गाल पर मस्सा लोकप्रियता और आकर्षक व्यक्तित्व का संकेत देता है। ऐसे लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। होंठ के ऊपर मस्सा व्यक्ति को प्रभावशाली, वक्ता और मिलनसार बनाता है। ऐसे लोग अपनी बातों से लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। ठोड़ी पर मस्सा स्थिर जीवन, संपत्ति और पारिवारिक सुख का संकेत माना जाता है। ऐसे लोग जमीन जायदाद के मामले में भाग्यशाली माने जाते हैं। छाती पर मस्सा आत्मविश्वास, साहस, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग परिवार के प्रति जिम्मेदार और भावनात्मक होते हैं। दाहिने हाथ की हथेली पर मस्सा, दोस्तों, हथेली पे बहुत ही कम मस्सा पाया जाता है, आर्थिक सफलता और कैरियर में उन्नति का संकेत देता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से ऊंचाइयां हासिल करते हैं और नाभि के आसपास का मस्सा भौतिक सुख, धन, दौलत और आरामदायक जीवन का संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं उन मस्सों की जिन्हें सामुद्रिक शास्त्र से अशुभ
की गिनती में लिया गया है। बाईं भौं के ऊपर का मस्सा आर्थिक उतार चढ़ाव और अनावश्यक खर्च का संकेत माना जाता है। बाईं आंख के नीचे का मस्सा भावनात्मक तनाव और रिश्तों में चुनौती का संकेत देता है। नाक के सिरे का मस्सा, यहाँ का मस्सा जल्दबाजी, क्रोध और निर्णय लेने में गलतियों का संकेत माना जाता है। गर्दन के पीछे का मस्सा जीवन में आर्थिक संघर्ष और देर से सफलता मिलने का संकेत माना जाता है। बाईं कंधे पर मस्सा जीवन में अधिक संघर्ष और देर से सफलता मिलने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, बाएं कंधे पर मस्सा जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, पैरों के तलवों पर मस्सा बार बार यात्रा और जीवन में अस्थिरता का संकेत माना जाता है। कमर के पीछे का मस्सा जीवन में कई उतार चढ़ाव और शारीरिक कष्ट का संकेत माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हल्के भूरे, लाल या साफ आकार वाले मस्से अपेक्षाकृत शुभ माने जाते हैं। वही बहुत गहरे रंग के अपेक्षाकृत शुभ माने जाते हैं। वहीं बहुत भूरे और अनियमित आकार वाले या तेजी से बढ़ने वाले मस्सों को कम शुभ माना जाता है। दोस्तों, लेकिन याद रखिए, अगर कोई मस्सा अचानक बड़ा होने लगे, उसका रंग बदल जाए या उसमें दर्द या खुजली होने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र केवल संकेत देता है, भाग्य नहीं बनाता है। आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपके कर्म ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए किसी भी शुभ या अशुभ संकेत को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दें। ये एक आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दे कि हमारे पास ये, हमारे शरीर पे ये मस्सा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपके शरीर पर मस्सा कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एपी पांडे की पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आपका अपना मित्र अंगद पांडे। आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।